सत्संग अटेंड कराया आवाज तेज वो वाली आवाज में बोलना जैसे बोलते हो। अच्छा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आते ही आपने अंकल ने मेरे को कह दिया जी सत्संग शेयर करना और मैं आंटी के साथ बैठ के मैं कभी क्या शेयर करना थोड़ा सा बता दो। कहती मैं कुछ नहीं दसना मैं फिर तैयारी कुछ और करते हो उत्थे जाके कुछ और बोलते हो। मैं कभी बात तो सही है जो महाराज हुक्म करेंगे। और मजे की बात यह है कि आपके यहाँ आज की प्लेलिस्ट में हर एक शब्द के बीच में मुझे एक सत्संग याद आया। तो जैसे मैं ये सोचता था महाराज ये वाला शब्द हो वाह ये वाला सत्संग पक्का, इतने में दूसरा शब्द आता था मैं दूसरा सत्संग याद आता। और एट द एंड शायद अब आंटी ने जब सत्संग शेयर किया तो उसके बाद शायद सारी प्लानिंग महाराज ने चेंज करवाई। स्टार्ट इस बात से करता हूँ अंकल। पिछले फ्राइडे, कल भी फ्राइडे है, पिछले फ्राइडे हम सेवा पे थे तो संगत में दो आंटी आई और दो आंटी आई तो आंटियों ने एक आंटी मुझे कहती आप नितिन सडाना अंकल, मैं कहा हाँ जी। दूसरी आंटी कहती आप करण जौहर अंकल, दोनों एक साथ। करण जौहर मैंने रात को ही आंटी से डिस्कस किया गाड़ी में, अरे आप करण जौहर अंकल हो ना, आपका वो डुगरी वाला हमने सत्संग सुना होगा सुसाइड वाला। अच्छा वो आंटी कंफ्यूज थी कि मेरे को करण जौहरा कह रही है और सत्संग नितिन सडाना वाला कह रही है। अभी मैं हंस ही रहा हूँ, मैं जवाब देता क्या देता मैं सोच रहा हूँ क्या कहूँ आंटी को। मैं कहा आंटी पहली बात तो सत्संग मेरा या करण जौहरा अंकल का नहीं है, सत्संग महाराज का। दूसरी बात आप हमें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, हमारी क्या औकात। आप इंपॉर्टेंस आप उस मैसेज को दो, उस सत्संग को दो जो महाराज ने आप तक पहुंचाने के लिए हमारी सेवा लगाई। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो महाराज के आगे ये भी नहीं बोल सकते। मतलब कि कई बार भाव ही आते हैं ना महाराज अपने चरणों की धूल बना लो, तो मैं आगे से ये कहता हूँ मैं कहा हमारे तो महाराज भी ऐसे, हम ये भी नहीं कह सकते अपने चरणों की धूल बना लो क्योंकि महाराज के चरणों पे धूल ही नहीं लगती थी, क्या कहें। तो हम तो इस लायक है ही नहीं। लेकिन कहती फिर आप भाई हो करण अंकल और आप भाई हो। मैं कहा जी बिल्कुल महाराज की बड़ी असीम कृपा है, भाई हैं। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए सत्संग के अंदर बैठे हुए तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ संगत को कि हम इतने प्यारे महाराज के चरणों के दास है कि महाराज ना कभी भी किसी की लाइफ में सोचने को मजबूर नहीं करते। मतलब कि हमें ये डिस्कम्फर्ट नहीं रहता कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या होगा। ये महाराज सारा कुछ आप कनेक्ट द डॉट्स करना शुरू करो, आपको हर चीज समझ आ जाएगी कि अगर आज आप परेशान हो तो महाराज आपको रात को परेशान सोने नहीं देंगे, आपको रात को हल बता के सुलाएंगे कि बेटे ये जो तू परेशान है ये एक्चुअल तूने ये कर्म किया था, इस वजह से तेरे को ये परेशानी है। तो अपने बच्चों को देखो कर्म है, कर्म तो अपने काटने ही है ना। और हम आज इतना परेशान होते हैं, इतनी चीखें निकलती हैं 10%। आज हमें सिर्फ 10% काटना पड़ रहा है तो हमारी चीखें निकल रही हैं। आप ये सोचो अगर महाराज ने अपने चरणों के साथ ना रखा होता और वो 100% हमें झेलना पड़ता। हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं। 10% में जिनकी चीखें निकल रही हैं और 100% में क्या हाल होगा। तो कनेक्ट द डॉट्स महाराज करवाते हैं और हमें करना चाहिए। बैठे बैठे सत्संग में एक ख्याल आया मन में, महाराज ने कनेक्ट द डॉट्स आज करवाया कि करण अंकल का और मेरा प्यार क्यों। कितने सेवादार हम एक दूसरे, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपका मेरा कनेक्शन लगभग 2, 2.5, 3 साल पहले जो भी बना और एक पता नहीं क्यों एक अलग बॉन्डिंग आपके साथ क्यों बनी। आपने कहीं भी मिलना है तो हमने गले मिलना है, इतने प्यार से एक दूसरे को विश करना है। कुछ एक ऐसा कनेक्शन महाराज ने वो क्यों बनाया। हालांकि हम इस डेप्थ में कभी गए नहीं, जाने का कोई रीजन भी नहीं है। तो प्यार है, महाराज प्यार से इतना प्यारा भाई दे रहे हैं, इतना प्यारा रिलेशन बना रहे हैं। अभी पीछे अंकल आपको अगर ध्यान हो, मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ लेकिन वापस आ जाऊंगा घूम के। पीछे एक बड़े फंक्शन पे जब हम गुल्लक रूम से बाहर आते हैं तो वहां जहां आपका कॉफी प्रसाद का स्टॉल लगता है, तो अंकल वहां कॉफी प्रसाद दे रहे और मैं पीछे से आके चुप करके इनको पीछे से पकड़ा। और जैसे ही पकड़ा और जब अंकल ने मुझे देखा ना, मैं डर के, आपको याद होगा मैं डर के पीछे हट गया था। मैंने आपको कहा ये क्या, कहते क्या हो गया।
इन्होंने जिस ढंग से मुझे देखा था, मुझे ऐसा लगा मुझे गुरुजी देख रहे हैं। ये उस एक टाइम मैंने अंकल से शेयर की थी ये बात। मैं कहा अंकल जैसे आपने मुझे मुड़ के देखा है, मैं एकदम से डर के पीछे हट गया। मुझे ऐसा लगा तिरछी नजरों से महाराज मुझे देख रहे हैं। और ये सच्चाई है, दरबार में खड़े होकर बात बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरी आंटी को भी नहीं पता, मैं आज शेयर कर रहा हूँ ये बात। वापस आते हैं ट्रैक पे। तो मुझे महाराज ने अभी यहाँ सत्संग में बैठे हुए आज ये बताया कि आपका मेरा कनेक्शन इतना ज्यादा क्यों है। करण जौहरा, आपका निकनेम क्या अंकल? भोले अंकल। नितिन सडाना, मुझे बचपन से बाबा बोलते हैं, तो भोले बाबा हो गए। महाराज ने शायद इसलिए जोड़ी बनाई, महाराज ने शायद इसलिए कनेक्ट किया। और हम एक दो सत्संग में एक दूसरे के साथ, महाराज ने हमें उन सत्संग का पार्ट एक साथ बनाया। तो जानते तो वो ही हैं। अगर आज ये एक नई चीज उन्होंने दिखाई है ना, तो आगे और चीजें भी खुलेंगी। सत्संग में भी पार्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो देयर इज सम रीजन जो महाराज को पता है। सत्संग शेयरिंग के अंदर अब मैं आज एक चूज करता हूं शेयर करने के लिए। आज शब्द के अंदर एक चीज शुरू से लेकर एंड तक बहुत चली, सेवादार, सेवादारी, चाकरी। ये आज के शब्द जितने भी चले उनमें कहीं ना कहीं ये शब्द आ रहे थे। इससे रिलेटेड मैं अपना एक सत्संग क्या शेयर करना चाहता हूं। सन 2023 दिसंबर का, सन 2023 दिसंबर में, जैसे कि हम सबको पता है कि मंगलवार और बुधवार मंदिर वैसे बंद होता है, लेकिन मंगलवार ओल्ड संगत के लिए खुलता है। तो हम में से कुछ सेवादार, कुछ लकी सेवादार जिनको ओल्ड संगत डे पे सेवा करने का मौका मिलता है, तो लगभग 20-22 सेवादार होते हैं। तो महाराज ने मेहर की, कई बार ये मौका दिया। मैं आपसे पर्टिकुलर 2023 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 2023 दिसंबर में मंगलवार का दिन हम सेवा करने पहुंचे। अब क्योंकि उस दिन संगत डे नहीं होता, तो हमें अपनी गाड़ी, जो सेवादारों की गाड़ी होती है, वो भी अंदर तक चली जाती है। हम गाड़ी अंदर ले गए, जोड़ा घर के पास हम लोगों की गाड़ी पार्क होगी और हम लोग सेवा में चले गए। अब वो लगभग 20-22 सेवादारों के अंदर से 6 सेवादार हमारे, क्योंकि मेरे को महाराज ने फ्राइडे की सेवा बख्शी हुई है, तो वो 6 सेवादार जो थे वो फ्राइडे के थे। अब वो 6 सेवादार अगर फ्राइडे के हैं, तो हम सेवादार एक दूसरे को जानते तो ऑलमोस्ट सभी हैं, लेकिन बाय फेस जानते हैं। सबका एक दूसरे को नाम इतना नहीं पता होता। वो 6 सेवादारों के साथ हम आए गए। जय गुरु जी, जैसे हम लोगों की एक आदत है, अब नमस्ते राम राम बोले हुए तो सदियां बीत गई, मुंह से जय गुरु जी निकलता है। अब वो 6 सेवादारों को तो मैं पर्टिकुलर जानता ही जानता हूँ, बाकी 14 को शायद बाय नेम नहीं जानता, लेकिन उन 6 को अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मैं सुबह जब सेवा पे पहुंचा लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब, और हमने सेवा स्टार्ट की, सबसे जय गुरु जी हुई, सेवा करनी शुरू कर दी। रात को सेवा वाइंड अप करते, हमें सब करते करते लगभग 10:30-11 बज गए। ठंड के दिन थे। तो जैसे हमने अपना वहां से आज्ञा ली महाराज से कि अब चलते हैं, तो मैं पिछले गेट से, जहां से हम एग्जिट करते हैं, 3 नंबर गेट, जल प्रसाद लेके जब बाहर निकलते हैं, मेरी गाड़ी भी उसी तरफ खड़ी थी। मैं वहां से आया, गाड़ी स्टार्ट की, पहले मैंने सोचा पीछे की तरफ से ही निकल जाता हूँ। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, गाड़ी मोड़ो और मेन गेट पे गाड़ी खड़ी करके एक बार फिर से महाराज को मत्था टेक के गेट पे तब आ गया। मैंने जैसे गाड़ी मोड़ी, गाड़ी मोड़ के मैं ट्रांसफार्मर के पास गाड़ी खड़ी करके वापस आ रहा था, तो मेन गेट के ठीक सामने जो आरएसएस की दीवार है, वहां पे एक सेवादार हमारे खड़े हुए थे और वो वहां से मत्था टेक रहे थे। अब एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ कि जैसे हम इस घर में एंटर हो गए, आप जो भी मिले संगत, हमने सबको एक बार जय गुरु जी बोला, और 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब हम यहाँ से आज्ञा लेंगे, फिर हम एक दूसरे को दोबारा से जय गुरु जी बोलते हैं। हम हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद जब भी आप सामने आओगे तब जय गुरु जी नहीं बोला जाता। ऐसा ही हुआ, वहां पे एक सेवादार खड़ा था और दीवार की तरफ खड़े होकर वो महाराज को प्रणाम कर रहा था, और मैं गेट तक चला गया। मैंने प्रणाम किया, आज्ञा ली, और चलते चलते मैंने उसको इशारा किया अपनी गाड़ी की तरफ आने के लिए कि उधर आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सिर्फ इशारा किया, मैंने उसको जय गुरु जी नहीं बोला, क्योंकि सुबह से मेरे साथ सेवा कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठा और वेट कर रहा हूँ। वो 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो सेवादार आया, उसने गाड़ी खोली, अंदर बैठा, मुझे कहता जय गुरु जी। पहले मैंने सोचा जय गुरु जी क्यों भाई, सुबह से हम इकट्ठे हैं, पर मैंने कहा अच्छी बात ही बोल रहे हैं। मैं कहा जय गुरु जी, मैं कहा हो सकता है गाड़ी में बैठना है इसलिए जय गुरु जी बोल रहे हैं। मैं कहा जय गुरु जी, बैठो। हम चल पड़े। उन सेवादार को मैं नॉर्मल, मेरा सेवा डे फ्राइडे होता है,
तो रात को काफी टाइम से वो हौज खास रहते थे, तो काफी टाइम से आफ्टर वाइंड अप, सेवा के वाइंड अप के बाद मैं उनको हौज खास छोड़ता हुआ मैं दिल्ली रहता था तब। तो मेरी ये रूटीन होती थी, इसीलिए मैंने उनको कह भी दिया, उनसे पूछा भी आपने कहाँ जाना है, मुझे तो पता है उनको हर हफ्ते ड्रॉप करना है। अब वो वहां से चले तो उन सेवादार ने मुझसे पूछा, अंकल आज सेवा पे आए थे? तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा नहीं आप तो आए नहीं। कहते हाँ मैं तो नहीं आया। अब क्या है, मंदिर के अंदर हम लोग बड़े अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर तो आपस में हंसी मजाक कर ही लेते हैं। अब मैं कहा छोड़ो यार, बेकार की बातें मत करो, मैं सेवा पे नहीं आया। कहते मेरे को आज का मुझे किसी ने कहा ही नहीं। अंकल क्यों, कैसी बातें कर रहे हो यार, अब सुबह से थे तो सही सेवा में। कहते आप मेरी यूनिफॉर्म देख लो। अब हमें ब्लैक शर्ट पहनी थी क्योंकि सर्दियां थी, ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, तो हाथ में उनके हैंड बैग था। मैं कहा बैग के अंदर रख ली होगी, क्योंकि ना उनकी सेवा रोटी मेकिंग में होती थी। रोटी मेकिंग के जितने सेवादार होते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो या तो वो एप्रन पहनते हैं और या फिर आफ्टर सेवा वो एक शर्ट एक्स्ट्रा लेके आते हैं, आटा वाटा लग जाता है तो चेंज करके चले जाते हैं। अब चल तो मजाक में ही बात रही थी, लेकिन उन्होंने वाकई बैग अपना खोल के दिखा दिया। उन्होंने रेड कलर की चेक शर्ट पहनी हुई थी और बैग खोल के दिखाया, उसके अंदर शर्ट थी नहीं। मैंने कहा अंदर आप वॉशरूम में चेंज की होगी, ज्यादा गंदी होगी, यही छोड़ दी होगी। कहते अंकल मुझे आज का सेवा का मैसेज ही नहीं आया, आप मेरा फोन चेक कर लो। अब जब वो मजाक से धीरे धीरे सीरियस होनी शुरू हुई ना, फिर मैंने उनको दोबारा से मजाक किया, क्योंकि हम छतरपुर वाली रोड पे जा रहे हैं, दिसंबर का टाइम है, 11 बजे का टाइम, अंधेरा हो रहा है। मैं कहा डराओ मत यार, क्या बेकार की बात कर रहे हो, सुबह 11 बजे से आप मेरे साथ सेवा कर रहे हो, 10 सवा 10 बजे हम वाइंड अप करके निकल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो। कह रहे अंकल मेरी बात को मानो, मुझे आज कोई मैसेज नहीं था। और मैं थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गया, मैं उनसे थोड़ा सीरियस होकर बात करनी शुरू की। अल्टीमेटली उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि मेरे को आज हुक्म ही नहीं था, मुझे कोई आज मैसेज आया ही नहीं, तो मैं सेवा पे नहीं आया। अब मैं डरते डरते उनको कह रहा हूँ, मैं कहा जी फिर एक काम करो भैया अपने घर फोन मिलाओ। कहते क्यों? मैं कहा भाई, अच्छा साथ मैंने उनका हाथ भी पकड़ लिया। मैंने कहा या तो जो सुबह से मेरे साथ अंदर सेवा कर रहे थे वो गुरुजी थे, और या इस समय तुम बैठे हो तो तुम गुरुजी हो, दोनों में से एक बंदा तो कोई ना कोई है सिस्टम। मैं हाथ पकड़ के बैठ गया, आप जाने नहीं दूंगा, पहले बताओ। वो हॉस्पिटल कहते मेरे घर में कोई भी नहीं। फिर मुझे उनकी स्टोरी भी पता चली, ही वॉज वेरी रिच पर्सन, बट पता नहीं क्या महाराज से उनकी लगन लगी। लगभग 12 साल से वो अपनी फैमिली से अलग रह रहे थे, हौज खास में एक फ्लैट था उनका, फैमिली से अलग रह रहे थे। 12 साल से वो अपनी फैमिली को मिले भी नहीं। कहते मैं तो बस मंदिर ही मंदिर, मैं तो आशिक हूँ महाराज का, तो मैं फोन किसको मिलाऊं? तो आप एक काम करो, कोई बात नहीं, नंबर तो आपका मेरा है, आप बात कर लेना। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये क्लैरिटी दे दो भैया, अंदर जो थे वो कौन, और या अब जो हो वो कौन हो। तो हम ना मजाक में एक दूसरे को पिंच किया, उन्होंने मुझे किया, मैंने उनको किया। कहते ऐसे है मेरे लिए तो आप गुरुजी हो। मैं कहा जी अब ये क्या बात नहीं कर रहे हो आप? कहते आज मैं जब घर से आया तो बस में आया महाराज के दर्शन करने, और जब बस से मैं उतर रहा था तो मैंने महाराज को बोला महाराज मैं आ गया हूँ, मैं वापस बस में नहीं जाना धक्के का। तो कहते मेरे लिए तो महाराज आप बन के आए हो, तो मेरे लिए तो आप महाराज हो। अब मुझे कुछ ना बातें थोड़ी ऊपर से जा रही थी और बिलीव हो नहीं रहा था कि जिस आदमी के साथ मैं सुबह से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ और वो आदमी क्लियर मेरे सामने बैठ के कसमें खा के, और उसने फिर प्रैक्टिकल प्रूव कर रहा है मेरे को। खैर मैं जब उनको उतारा उसके बाद मैं बड़ा कंफ्यूज अपने आप से ही बातें करते 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 मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो मेरी फैमिली बैठी हुई। कहते क्या हुआ? मैंने इनको ये सारा सिनेरियो बताया। मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रही। कहते दिमाग मत लगाओ, महाराज ने क्या रखा ना दिमाग नहीं लगाना। मैं कहा दिमाग तो नहीं लगाना, या तो अंदर वाले थे तो मैं मिस कर गया और बाहर वाले थे तो मैं उनको उतार आया। तो मैं बड़ा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि हमें तो आज अगर गुरुजी यहाँ पे मतलब कि फिजिकल फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहले तो करण अंकल दरवाजे को ताला मार देंगे, महाराज बाहर नहीं जाने तुम आज। तो हम तो इतने दीवाने इतने पागल हैं। तो बड़ा इस पसो पेश में ना वो दिन वो रात निकल गई मेरी। अगले दिन मॉर्निंग जो बाकी के हम 4 से मतलब कि 6 सेवादार थे, 6 में से एक वो अंकल हो गए, एक मैं हो गया, उसके अलावा बचे 4। मैंने उसमें से रैंडमली एक सेवादार को फोन मारा। मैं कहा कल ऐसे तो वो अंकल, अभी नाम पता नहीं लेना ठीक है नहीं है, मैं कहा वो अंकल कल सेवा पे आए थे? कहता हाँ आए तो थे। मैं कहा यार पक्का आए थे? मुझे कंफ्यूजन हो रही। कह रहा आपको क्या हो गया है? आए तो थे। हाँ वो सेवा अलग कर रहे थे। उन्होंने ये बात कंफर्म की।
अब मैं डेड श्योर हो गया भैया एक बंदा और है देखने वाला, लेकिन फिर इनकी बात मेरे माइंड में आ गई कि दिमाग नहीं लगाना। मैं कहा कहीं महाराज नाराज ना हो जाए, तो मैं चुप हो गया। अब इसके अंदर एक बात और मैं कहूंगा आंटी स्पेशली, महाराज कंफर्मेशन जरूर देते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट इस चीज से किया, वो आज दे कल दे परसों दे, हमारे ना ये ख्याल नहीं है। सब कुछ जो है हो रहा है, खेला यहीं से रचा जा रहा है। असली जिंदगी तो वो है जितनी देर हम मंदिर के अंदर रहते हैं, असली सांसें वो हैं जो मंदिर के अंदर लेते हैं। ये तो खेल है, बेकार है। सॉरी, बात खत्म हो गई, वापस ट्रैक पे आ गए, रूटीन में आ गए। दिमाग में थी कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं डिस्कस किसी से नहीं कर रहा। 24 जनवरी 2025, 24 जनवरी थी इसी साल, महाराज ने कंफर्मेशन दी। महाराज ने कंफर्मेशन ऐसे दी, इन बिटवीन में एक छोटा सा पार्ट भूल गया। मैंने कई सत्संग सुने, जिसमें मैंने ये सुना कि महाराज अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि लेट सपोज आप यहां बैठे हो, लेकिन आपके बिना किसी और जगह अगर काम नहीं चल रहा, तो महाराज किसी ना किसी तरीके से वो वहां खुद जाएं, वो किसी को भेजें, आपकी इंसल्ट नहीं होगी, आपका काम नहीं रुकेगा। सेम थिंग अगर महाराज का बड़ा प्यारा कोई सेवादार है, महाराज प्यार उसको भी बहुत करते हैं। तो ऐसी बहुत से सत्संग हैं जहां महाराज खुद चले गए। ये मैं सत्संग सुनता था, तो मैं ये सोच रहा था कि अंकल, क्योंकि उन अंकल की मैंने तारीफ ये सुनी थी, बहुत प्रोमिनेंट सेवादार है, जिस आदमी ने अपनी फैमिली छोड़ दी, महाराज ने ये बोला नहीं कभी, लेकिन जिस आदमी ने अपनी फैमिली छोड़ दी महाराज की चाकरी के लिए, उससे प्यारा महाराज का सेवादार कौन होगा, इतना डेडिकेटेड कौन होगा। अब ये सत्संग मैं सुनता रहता था, सब कुछ होता रहता था, ठीक है, दिमाग में तो वो 2 साल की बात चल ही रही है। 26 जनवरी की मेरी नीस की वेडिंग, और 24 जनवरी की फ्राइडे आ गया, हमारा सेवा डे है, और उनकी दिन में हल्दी और शाम को मेहंदी। अब पंगा पड़ गया, अच्छा करने वाला सब कुछ हम ही थे, मतलब कि मैं और मेरी वाइफ का बहुत सारी जिम्मेवारियां थी वहाँ जो हमने ही निभानी थी, एज ए जो भी हमारा रिश्ता जैसे भी हुआ। तो अब मैं बड़ा परेशान, तैयारियां तो हो गई, कपड़े शपड़े ये वो सब कुछ आ गया, मन मेरा बड़े मंदिर। मैं कहा यार बोलूं तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, जाना जरूरी है। मैंने सुबह फ्राइडे के दिन वहां जाने से पहले मैंने कहा एक बात कहूँ, कहती क्या, मैं कहा मेरा ना फंक्शन में जाने का मन नहीं है, मेरा मंदिर जाने का मन। कहती सेम यार, मन तो मेरा भी मंदिर जाने का है, अब करें क्या, वहां जाना भी बड़ा जरूरी है। मैं कहा एक काम करते हैं, तो मंदिर मैं चला जाता हूँ और तुम फंक्शन अटेंड कर लो, मम्मी को बच्चों को ले जाओ। कहती ये काम मैं भी तो कर सकती हूँ, आप फंक्शन अटेंड कर लो और मैं मंदिर चली जाती हूँ। खैर हमारे में फाइनली महाराज ने इनको सद्बुद्धि दी, मुझे भेजा गया। इनको मैंने फंक्शन पे छोड़ा और मैं सेवा पे चला गया। सेवा से रात को जब मैं वापस निकला, थोड़ा सा जल्दी, मैं लगभग 9 बजे के करीब निकल गया, सबको कह के कि मैं माफी चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे फंक्शन है, तो थोड़ा सा 1 घंटा पहले मैं महाराज से आज्ञा लेके निकल रहा हूँ। अंकल 1.25 घंटे, पहली बात तो महाराज ने 1.25 घंटे लगा दिया मुझे वापस वेन्यू पे पहुंचने में। 1.25 घंटे के अंदर एक सेवादार का मुझे कॉल आया, अंकल आंटी का है। मैं कहा आंटी फंक्शन में? क्या आप बेवकूफ बना रहे हो, आंटी तो सेवा कर रही है, यहाँ पे गेट पे खड़ी है। अब मैं क्या फोन बंद कराया, तुम नोटंकी वाली, मैं जा रहा हूँ, मैं मजाक समझ रहा। 10 या 15 मिनट के बाद एक किसी और सेवादार का कॉल आता है, अंकल आप तो कह रहे थे कि आपके फैमिली में फंक्शन है। मैं कहा हाँ भैया वहीं जा रहा हूँ, ट्रैफिक ही बहुत है आज, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। कह रहे आंटी को नहीं लेके गए, आंटी तो यहाँ है। अब वो और वो सेवादार आपस में एक नहीं है, क्योंकि वो अंदर का सेवादार था, वो बाहर का सेवादार था। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा बाहर वाला सेवादार ये तो है नहीं, मजाक कर रहे होंगे दोनों मिलके। मैं कहा भाई होगी, मैंने फोन बंद कर दिया। तीसरा फिर एक कॉल आता है, तब मैंने फोन उसका सुना। मैं कहा आंटी देखी है? हाँ। मैं कहा हाँ भैया मैं समझ गया। मैंने बंद करके गाड़ी रोके, पहले महाराज को हाथ जोड़े, मैं कहा महाराज मैं समझ गया, आपने मुझे कंफर्म करा दिया, जो 1.5-2 साल से तू बेवकूफों की तरह मत्था फोड़ रहा है, ऐसा हुआ। वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो इतने बढ़िया सेवादार, इतने अच्छे सेवादार थे कि महाराज अगर उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा, अगर वो नहीं आ पाए, तो महाराज ने शायद खुद वहां जाके
और उसकी हाजिरी लगाई कि तेरी सेवा में गैर हाजिरी नहीं लगी। तो बड़ा प्यार करते हैं महाराज, और बड़ी बड़ी विशेष हम लोगों की जो हमारे को पता भी नहीं होता। ऐसे बहुत से सत्संग हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया, तो जैसे ठीक है आज चल ठीक आज डन है। तो टू भी कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू। कोई नहीं, चलो जब फिर। नेक्स्ट टाइम चलो अभी कर रहे एक हो तो हल्का सा, एक छोटा सा हल्का सा, महाराज कैसे सबके विशेष पूरी करते हैं। ये छोटी सी एक आपको, मेरा ऑफिस दिल्ली कृष्णा नगर में, और मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाता हूँ, 2-2:30 बजे के आसपास जाता हूँ। तो जब तक मैं नहीं होता तो मेरे ऑफिस की टेक केयर करने वाले एक भैया हैं, हम मिलके काम करते हैं। एक दिन उनका सुबह सुबह, जैसे आजकल हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाते हैं महाराज की ग्रेस या मैसेजेस आते हैं, उनका मुझे सुबह सुबह 11 बजे के करीब मैसेज आता है। उसमें महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप था और नीचे लिखा हुआ था, आज तेरे ऑफिस आवांगा, चाय पियांगा तो समोसे खावांगा। उन्होंने मुझे भेजा सुबह 11 बजे। मैंने उनको वापस मैसेज भेजा कि भैया आज मैं लेट आऊंगा, मैं 4-4:30 बजे आऊंगा, तो मेरे से पहले भोग मत लगा देना, इकट्ठे करेंगे। तो ठीक है, मैं 4:30 बजे के करीब ऑफिस पहुंचा। अच्छा, हमारे ऑफिस में ना कोई ऑफिस बॉय कम दिखता है, भाई हम रिस्ट्रिक्शन बड़ा लगा के रखते हैं। मेरे ऑफिस में लगा हुआ है टीवी चलाना अलाउ नहीं है, मोबाइल खेलना अलाउ नहीं है, तो वो कोई भी नहीं टिकेगा। तो वो लड़का हमारा गांव गया, 2 दिन की छुट्टी कह के, और 2 महीने से वापस ही नहीं आया। अब हमने क्या किया कि आंटी ने मेरी केटल्स दे दी मुझे अलग अलग साइज की, जैसे 2 कप चाय लेके आनी है तो 2 कप चाय की केटल, 4 कप लानी है 4, 10 कप 10। भाई अगर 10 वाली में 2 कप लाओगे तो वो ठंडी हो जाती है। अब हम जब गए तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जी आप जाके ले आओ, लेकिन ना डिस्पोजेबल कप ले आना, सो दैट कि वो कौन सफाई करेगा, ऑफिस की कटलरी यूज करेंगे तो ठीक है। वो जाते हैं, अब सिर्फ हम 2 ही लोग थे, तो वो 2 समोसे लेके आते हैं और 2 कप चाय की केटल में 2 कप चाय ले आते हैं। जब हम थैला खोला तो उसके अंदर से डिस्पोजेबल कप 4 निकल आए। अब कप 4 निकल आए तो मैं उनको बोला, मैं क्या गरीब मार होगी बेचारे की, क्या 2 रुपए का भी एक कप हो तो उसको तो 4 रुपए का नुकसान हो गया। पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, 2 कप अंदर रखो। हमने समोसा लिया और चाय डाली और महाराज को भोग के लिए रख दिया। फिर उसके बाद वहां से हमने भोग उठाया, भोग उठा के जो चाय प्रसाद थी हमने बाकी केटल में डाली, सो दैट वो पूरा चाय प्रसाद बन जाए। इन बिटवीन हमने समोसा प्रसाद आपस में बांट के समोसा खाया एक एक। फिर हमने चाय प्रसाद दोनों कप में डाल, दोनों कप में डाल के आराम आराम से चाय पी। जब फेंकने लगे डिस्पोजेबल, तो वो 2 प्लेटें और 2 कप उठाए, वो फेंक के आए। उन्होंने केटल उठाई तो हिलाई, तो कहते हैं यार इसमें तो हल्की सी चाय प्रसाद बच गया। अब बच गया तो फेंकनी तो है नहीं। तो मैंने कहा, अभी तक मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कहा देखो महाराज ने इसलिए 2 कप एक्स्ट्रा भेजे थे कि तुम पागल हो, तुम कप फेंक दोगे फिर कैसे पियोगे। मैं कहा लेके आओ 2 कप। अभी तक सोच मेरी बुद्धि यहीं पे। वो भैया अंदर से 2 डिस्पोजेबल कप फिर से लेके आए। जब उसमें डालना शुरू किया तो वो 2 कप पूरे फिर से भर गए। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, वो 2 कप केटल के अंदर कभी 4 कप आ ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा आ गई होगी, 1 चम्मच 2 चम्मच आधा कप एक्स्ट्रा आ गई। 2 कप की केटल में 4 कप कैसे आ गई, बट वो 2 कप पूरे पूरे निकले। अब ये सेकंड पॉइंट हो गया कि मत्था ठंडा कि ये क्या चक्कर है भैया। तीसरा, जो हमारी धरती निकल गई पैर के नीचे से जब हमने वो चाय पी, तो वो चाय नहीं थी, वो कॉफी, और दोनों कप वो कॉफी। अब मैं उन भैया की शक्ल देख रहा हूँ, वो भैया मेरी शक्ल देख रहे हैं, ये कुछ बोले और मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ बोले। मैं कहा क्या हुआ, कहते आपको क्या हुआ। मैं कहा ऐसे क्यों देख रहे हो, कहते आप क्यों देख रहे हो। मैं कहा कुछ डिफरेंट है, कहते आपको नहीं लगा। अगर लग तो रहा है भैया, क्या है, कहते कॉफी। फिर उसके बाद मैंने उनको एक मैसेज और दिखाया। मैं कहा आज जब आपने मुझे सुबह मैसेज भेजा कि तेरे ऑफिस आऊंगा, चाय पियांगा तो समोसे खाऊंगा, सेम मैसेज मेरे को आया था, लेकिन उसमें लिखा होता आज तेरे ऑफिस आऊंगा, कॉफी पियांगा तो समोसे खाऊंगा। मेरे पास मैसेजेस दोनों आज भी हैं। और आज 2 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट। आज 2 साल से एवरी फ्राइडे वो भैया भी बड़े मंदिर और महाराज के आशिक हो गए। उनके लिए भी कोई जन्मदिन, कोई एनिवर्सरी या कोई फंक्शन होता है तो इसका मतलब बड़े मंदिर होता है। तो ऐसी अब मैं उनको क्यों नहीं कहना चाह रहा था कि ऑफिस में वो कहेंगे अपने मैसेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मेरे चाय वाले मैसेज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये तो मैं जाते क्या देता, आप कॉफी बना लो, मेरे को ये मैसेज आया। बट वो छोटी छोटी चीजें ऐसी ऐसी महाराज पूरी कर देते हैं कि ये कहते हैं ना कि हम एक अमूमन आपने देखा होगा कि वो जल का छींटा मारते हैं, तो ऐसे लिया और ऐसे
ये तो छिट्टे ऐसे हैं महाराज के, ये तो ऐसे ही हम लोगों को ब्लेसिंग वैसे ही मिलती रहती है। मांगना नहीं चाहिए महाराज से, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिन मांगे सब कुछ मिलता है। मांग के तो हम अपने मालिक को भी छोटा करते हैं, और हम तो हैं ही कीड़े मकोड़े। उनके लिए तो कीड़े मकोड़े, करोड़ों कीड़े मकोड़े ऐसे ही छोड़ के रखे हुए, हमारी क्या होता। उनकी बख्शीश है, उन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ के रखा हुआ है, ऐसे संगत में बैठने का मौका देते हैं। हम लोगों के लिए तो यही बहुत है। तो आज के लिए जय गुरु जी। जय शुक्र।